हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शास्त्री एजुकेशन वेब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं बेसिक ऑफ ग्रामर का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो आप लोगों ने जिसने भी नहीं देखी है, पार्ट 1 का भी वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब चलते हम लोग पार्ट 2 की ओर, बिना समय व्यर्थ किए हुए पार्ट 2 में। बता देना चाहूंगा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? व्याकरण होती क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अंग्रेजी, जिसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। लैंग्वेज पढ़ा, भाषा क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अल्फाबेट लेटर, ये हमारे अल्फाबेट लेटर है, अक्षर जिसे हिंदी में कहते हैं। और बारी है पढ़ने की वर्ड, शब्द जिसे कहते हैं। तो देख, जब हम लोगों ने पहला पार्ट में बताया था कि लेटर होता क्या है। लेटर अक्षर होता है, सबसे यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और उसी प्रकार यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो होता था ABCD जिसे कहते हैं, उसी के अब मैं बताना चाहूंगा कि अल्फाबेट लेटर, एक या अधिक अल्फाबेट लेटर को क्रमबद्ध रूप से मिलाकर सही अर्थ मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट लेटर दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस कॉल्ड वर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपको लिख के बताता हूं इसका डेफिनेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वर्ड क्या होती है। मैंने बताया कि अ वर्ड is a group of letter that gives us complete meaning। group of letter, कई लेटर्स को मिलाकर, ग्रुप मतलब समूह, ग्रुप ऑफ लेटर। यदि एक से अधिक अक्षर को मिला दिया जाए या जोड़ दिया जाए और उससे सही अर्थ निकले, उसे शब्द है। तो देखिए, जब कभी भी हम लोग एक से अधिक अल्फाबेट को लेटर को जोड़ेंगे और उससे सही मीनिंग निकलेगा, उसे शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है RUN, रन आप सभी जानते हैं, दौड़ना। अब कहते हैं कि रन है, रन में हमारा यूज हुआ है, R हुआ यूज, N हुआ है, N हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं N यहां पर भी यूज है, RU यहां पर भी यूज है, यू यहां पर भी। बेसिकली अब ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है? तो सबसे बड़ी बात है कि जब कभी भी क्रमबद्ध रूप से और सही तरीके से, जिससे कि सही मीनिंग निकले, वही एक शब्द है। ये हमारा शब्द है, ये हमारा शब्द नहीं है। शब्द हमारा वही होगा जिससे सही मीनिंग निकलेगा। तो आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा कि शब्द क्या हो में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? वर्ड पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, या बेसिक ऑफ ग्रामर का टॉपिक चल रहा है। तो बेसिक ऑफ ग्रामर में अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, बस छोटा सा ये हम लोग का वीडियो रहेगा, जरूर देखेंगे ध्यानपूर्वक, मजा आएगा। अब हम लोग चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब पढ़ते हैं सेंटेंस को। इससे पहले हम लोगों ने वर्ड पढ़ा। वर्ड में हम लोगों ने जाना कि ग्रुप ऑफ लेटर। अब ये सेंटेंस में हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। सही एक शब्द या एक से अधिक शब्दों के समूह को, क्रमबद्ध समूह को, जिससे हमें सही अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, ग्रुप ऑफ। अब मैं लिख के पुनः बताता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा, अब कहते हैं कि सेंटेंस, व्हाट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है ना, विच मेक कंप्लीट सेंस। उसी को कहते हैं इन अ सेंटेंस। इन अ सेंटेंस, किसी भी शब्द में, और एक शब्द या एक से अधिक शब्दों को मिलाकर हम लोग वाक्य का निर्माण करते हैं, बशर्ते वो क्रमबद्ध रूप से हो और सही और सटीक अर्थ देता हो। कहते हैं कि शब्द और शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो, वह वाक्य कहलाता है। कभी कभी एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि पूरे वाक्य का काम कर जाता है। जैसे कि हम बताना चाहूंगा गो, ध्यानपूर्वक देखेंगे। गो जो होती है, ये कभी कभी पूरे सेंटेंस का काम कर जाता है। कम पूरे के पूरे सेंटेंस का काम कर जाता है। अब हम लोग कुछ इनके नियमों
अनुसार देख लेते हैं। कही जाती कि बशर्ते जो हम लोग किसी भी प्रकार का वर्ड अरेंज करते हैं वो किस रूप में होना चाहिए, सही अरेंजमेंट में होगी तभी वो वाक्य कहलाएगा। तो देख फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं गो। हमने बोला कि एक शब्द या एक से अधिक शब्दों से कि क्रमबद्ध समूह को हम लोग शब्द कहते हैं और जिससे कि सही। अब कहते हैं गो, कम, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं, ये साधारण सी रूप है। अब मैं कहता हूं इसी चीज को अगर मैं बदल देता हूं मैंगो आई ईट, ये उस प्रकार से सटीक नहीं हुआ। उतने ही वर्ड का प्रयोग जितना यहां पे हुआ उतना ही यहां पर भी हुआ, लेकिन ये सुंदर और सटीक नहीं है। सटीक जिससे हमारा इससे कि सही अर्थ नहीं निकलता हो, उसी के लिए बशर्ते जरूरी क्या है, हमने बताया कि किसी भी वाक्यों में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। किसी भी वाक्य में शब्द का सही क्रम होना आवश्यक हो और प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसका पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक समझे होंगे। अब हम लोग चलेंगे सेंटेंस का जो पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस होगी उसमें क्या क्या होती है, बस उतना ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। चलते हैं, अब हम लोग को पढ़ना है कि एक सेंटेंस जो होती है, वाक्य जो होती है, वाक्य में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। किसी भी वाक्य में एक्चुअली इससे ज्यादा होती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये बेसिक ग्रामर है, इसलिए जनरली जो होती है अधिकतम मात्रा में कितना हो जाती है, जनरली ये 3 पार्ट्स में होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। तो किसी वाक्य में सब्जेक्ट कौन होते हैं, जो कार्य करता है या जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, या किसी भी वाक्य में जो भी कार्य करता है या नहीं तो हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में फॉर एग्जांपल तो हम लोगों ने देखा कि आई ईट मैंगो, इसमें सब्जेक्ट कौन से हो जाएगा, ये एक तरह के देख लीजिए कि ये सेंटेंस है, एक वाक्य है, इसमें हम सेंटेंस है आई। यहां पे क्रिया किसके द्वारा हो रहा है, आई के द्वारा, मेरे द्वारा क्रिया हो रही है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे वर्ब कहा जाता है, उसे वर्ब कहा जाता है। किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य का करना या होना समझा जाए वैसे शब्द जिससे हम लोग वर्ब कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। इस सेंटेंस में आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, आई तो सब्जेक्ट है, मैं पहले ही बताया कि सब्जेक्ट है, तो ईट यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाना हो रहा है, क्या हो रहा है, ईट, यही है वर्ब। वैसे शब्द जो किसी भी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना बोध कराता हो, उसी को कहते हैं हम लोग क्रिया कहते हैं। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। बेसिक ऑफ ग्रामर है, बिल्कुल छोटे से रूप में पढ़ते चलेंगे। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? किसी भी वाक्य में, ठीक है ना, जो कार्य से प्रभावित होता होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सब कुछ देख रहा होगा कि आई ईट मैंगो, यहाँ पे आई तो सब्जेक्ट है, ईट हो गया वर्ब, बची है ऑब्जेक्ट हमारे पास, जिसके ऊपर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। खाएंगे तो आम होगा, खाएंगे आम को, खत्म कौन होगा, आम होगा। आई होप इस रूप में हम लोगों ने आज का यह बेसिक ऑफ ग्रामर का पार्ट 2 जो कि खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, काफी मजा आएगा और आई होप आप लोग देख लेंगे। पार्ट 1 भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलता हूं, जय हिंद।